चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गरीब महिला युवा किसान पर सरकार का फोकस, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। ये है गरीब, महिला, युवा और किसान। उन्होंने कहा कि इस साल बजट थीम में 5 फैक्टर्स हैं: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। अशोक गहलोत की फ्री स्मार्टफोन योजना हुई स्थगित, फ्री बिजली भी नहीं मिलेगी। बता दें, राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली योजना में अब नए पंजीकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इससे पहले राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी। हालांकि मौजूदा सरकार ने इस योजना को जारी न रखने का फैसला किया है। कोई भी नया पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने ही फैसले के बचाव में आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, कहा जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना। बता दें, बांग्लादेश में हिंसक झड़पों को देखते हुए कर्फ्यू लगाने और सेना की तैनाती के अपने फैसले का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। बता दें कि हसीना की टिप्पणी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा खत्म करने के एक दिन बाद आई है। बांग्लादेश में विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गई। इसी हिंसक प्रदर्शन में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए हैं। शेख हसीना ने हिंसा के लिए मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी और उनकी छात्र शाखाओं को जिम्मेदार ठहराया है। NCERT ने अब किया ये बड़ा बदलाव, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। जी हां, बता दें, NCERT ने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में संशोधन किया है। अब इसमें उज्जैन को ग्रीनविच से पहले की मध्य रेखा के रूप में शामिल किया गया है। जातिगत भेदभाव के बारे में उल्लेख नहीं है। हड़प्पा को अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाएगा, जिसमें सरस्वती नदी पर ध्यान दिया गया है। वहीं भेदभाव के बारे में BR अम्बेडकर के अनुभव के संदर्भ में बदलाव किया गया है। वेदों का विवरण दिया गया है। महिलाओं और शूद्रों को इन ग्रंथों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। बिहार के साथ हुआ सौतेला व्यवहार, केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश कुमार, राजद का बड़ा बयान। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने CM नीतीश कुमार से केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इसलिए उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। दरअसल विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हम लोगों ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करा करके सर्वसम्मत से केंद्र को भेजा था। हम लोगों को उम्मीद थी कि CM नीतीश कुमार मोदी सरकार के कैबिनेट में आए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। CM नीतीश कुमार हमेशा मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन एक भी उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा, इसीलिए CM नीतीश कुमार से मैं कहूंगा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, अन्याय हुआ है, इसलिए आप केंद्र सरकार से समर्थन वापस लें। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 13,000 वेतन, वर्दी, भत्ता और आरक्षण भी। बता दें, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ झारखंड सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय विधायकों की कमेटी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। सोमवार को सहायक पुलिस कर्मियों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विधायकों ने बैठक की। बैठक के दौरान सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। उन्हें अब 13,000 मासिक वेतन देने पर सहमति बनी। वर्दी भत्ता के तौर पर पुलिस कर्मियों के तर्ज पर 4,000 का भत्ता देने पर भी सहमत बनी। होमगार्ड, वनरक्षी, उत्पाद सिपाही बहाली में 10% आरक्षण मिलेगा। बजट 2024 में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोलर ऊर्जा आधारित एक खास PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने निःशुल्क बिजली योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी।
मोदी सरकार के बजट पर खड़गे का वार, बोले ठीक तरह से कॉपी भी नहीं, नकलची बजट। बता दें मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। खड़गे ने कहा कि देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों को लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। एनटीए 2 दिनों के अंदर जारी करेगा नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान। बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने से इनकार करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए 2 दिनों के भीतर नीट यूजी का अंतिम परिणाम घोषित करेगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक 2 दिनों में नया मेरिट लिस्ट आएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नीट मुद्दे पर अराजकता और नागरिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है या उसकी रणनीति का हिस्सा है। कनाडा में उपद्रवियों का दुस्साहस, एक बार फिर मंदिर को बनाया निशाना, भारत विरोधी नारे लिखे। बता दें कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। एडमोंटन में एक मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया कि BAPS स्वामी नारायण मंदिर पर सुबह सुबह भारत विरोधी नारे लिखे गए। इसमें भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आचार्य पर हमला किया गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी एक तस्वीर साझा की है। पोस्ट में लिखा, कनाडाई हिंदू चैम्बर कॉमर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडा के एडमंटन में BPS मंदिर को ताजा निशाना बनाया गया है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ हिंदू सांसदों में से एक आर्य को भी धमकी दी गई है। इससे सभी लोगों में नाराजगी है। पनामा में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7, तुर्की में भी डोली धरती। पनामा और कोस्टारिका के बीच सोमवार को सीमा क्षेत्र में रेक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। फिलहाल किसी नुकसान या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं है। पनामा और कोस्टारिका दोनों में अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और निवासियों में शांत रहने का आग्रह किया। किसानों ने किया बड़ा ऐलान, 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ करेंगे दिल्ली कूच। 15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। बता दें किसान संगठनों ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि वे 1 अगस्त को मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इसके साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी करेंगे। किसानों ने अपनी रणनीति के तहत 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करने का फैसला किया है। इस दौरान वे 3 नए क्रिमिनल कानूनों के विरोध में दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि 31 अगस्त को हमारे आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे। इस मौके पर सभी बॉर्डर पर किसान इकट्ठे होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा, जिसे मोनू भी कहा जाता है, उनकी जमानत हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी और हम इसका विरोध करते हैं। किसानों ने ये भी कहा कि जब भी शंभू बॉर्डर और अन्य बॉर्डर खुलेंगे तब हमारे किसान अपना सारा सामान लेकर दिल्ली आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की है। थूक लगी रोटी वाली वीडियो पर ट्वीट कर फंसे सोनू सूद, कंगना रनौत ने कसा तंज। बता दें बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अक्सर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए खबरों में रहते हैं। सोनू सूद एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए नहीं बल्कि एक विवाद के चलते खबरों में हैं। दरअसल सोनू सूद ने एक ट्वीट में अपनी तुलना भगवान राम से की। उन्होंने भगवान राम और शबरी को लेकर ट्वीट किया था। सोनू सूद के इस ट्वीट के बाद भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने सोनू सूद पर निशाना साधा है। बता दें कि 22 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि कांवड़ियों वाली रूट पर खाने पीने की चीजों की दुकानों के बाहर दुकानदारों और काम करने वालों के नाम की प्लेट लगाने का आदेश दिया। इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से विवाद किया जा रहा है। इस बीच सोनू सूद ने भी इस आदेश को लेकर ट्वीट किया है। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है ह्यूमैनिटी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दुकानदार लोगों के खाने में थूकता नजर आ रहा है। एक्स यूजर सुधीर
सुधीर मिश्रा ने सोनू सूद को टैग करके लिखा कि थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल करनी चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, हमारे श्री राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। सोनू सूद के इसी ट्वीट से जुड़ी एक न्यूज की रिपोस्ट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, आगे सोनू जी भगवान और धर्म पर अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।